जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ के मेंबर्स एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर के मेंबर्स ने मंत्री साहब और एडमिनिस्ट्रेशन के कई अफसरान के साथ वाइल्ड लाइफ के कई ऐसे इश्यूज थे जिस पे मुलाकात की, डॉक्यूमेंट्स सौंपे और उस इश्यूज़ को सॉल्व करने की बात की गई। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर के इस समय प्रेसिडेंट बाबू हुसैन मलिक जी मेरे साथ हैं और जानते हैं कि किन इश्यूज़ पे जो वो बातचीत हुई और क्या क्या वो इश्यूज़ थे। बाबू हुसैन मलिक जी, क्या वो इश्यूज़ थे? मैं आपका और आपके चैनल का तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं। आप हर वक्त जम्मू कश्मीर का, चाहे ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर्स हैं, रैबर खेल हैं, रैबर जंगलात हैं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में डेली वेजर जो काम करने वाले हैं, चाहे वो पीएचई है, पीडब्ल्यूडी है, आरएंडबी है। मैं पीछे श्रीनगर में भी पूरी कैबिनेट को वहाँ मिला हूँ और यहाँ भी जम्मू में मैं लगातार हर दिन किसी न किसी मंत्री को मिलता हूँ। और सबसे जो अहम मुद्दा इस वक्त है, वाइल्ड लाइफ के अंदर जो डेली वेजर हैं, पिछले काफ़ी टाइम से जो है उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। और अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है वाइल्ड लाइफ के अंदर जो डेली वेजर है, सारा जो सिस्टम है वही चला रहा है। हालांकि आप देख लीजिए, जब वो जंगल में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं खौफनाक, उनका भी आमना सामना इनके साथ होता है जो इनकी लाइफ को भी रिस्क है। उसके बावजूद भी अगर इनको टाइम पर सैलरी नहीं दी जाती, और मैं ये कहना चाहता हूँ वाइल्ड लाइफ के जो डेली वेजर हैं इनकी जो है वो दूसरा है, क्योंकि इनके जो है इनको सैलरी काम ये पूरा महीना करते हैं, लेकिन जब सैलरी देने की बात आती है 2,000 या 3,000 रुपया इनको दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजर है जिसको 9,350 रुपया दिया जाता है, तो इनके साथ के नाइंसाफ़ी क्यों है? और सबसे बदकिस्मती है कि इनको जो है कैंपा में लाया गया। कैंपा एक स्कीम है, उसमें लाया गया। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम पीछे मंत्री साहब को भी मिले हैं 2-3 बार, जो फॉरेस्ट मंत्री हैं, उनसे भी हमने डिटेल में बात की है, मेमोरेंडम भी हमने सबमिट किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि कैंपा जो स्कीम है इसको आउटसोर्सेज में लाया जाए अंडर मेजर आर्ट 364, ताकि जिस तरह बाकी डेली वेजर जो काम करते हैं उनको 9,350 रुपये मिलते हैं, इसी तरह इनको भी मिलने चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ से एक लेटर जो है वो इशू हो गई है कि 754 जो लोग जो काम करते हैं इनकी लिस्ट भेज दो। हम ये लेटर जो किसने इशू की और किसको किनको दी है? ये बेसिकली पर्सनल सेक्शन जो मंत्री की है वहाँ से इशू हुई है ये लेटर, और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है उसके नाम पर गई है। हम उनको कहना चाहते हैं कि इमीडिएटली जो इनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो है सरकार जो इस चिट्ठी का जवाब है वो सरकार को भेजना चाहिए, ताकि इनका मसला जो है हल हो सके। इसके बाद हम ये भी गुहार लगाते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजर जो काम कर रहा है, पिछले 25 और 30 साल से लगातार काम करता है, लेकिन अभी तक पिछले जो सरकारें रही हैं उन्होंने भी पॉलिसी नहीं बनाई। यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सा प्रेसिडेंट रूल भी यहाँ रहा, लेकिन अभी तक इनकी कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई गई। जबकि हम लगातार अथॉरिटियों को मिले हैं, डिप्टी सीएम को मैं मिला, जितने मंत्री उन सबको मिला है। हमने कहा है कि ये डेली वेजरों का जो मुद्दा है ये प्रायोरिटी बेसिस पे हल होना चाहिए, चाहे ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, रैबर खेल हैं, रैबर जंगलात हैं, कंट्रेक्चुअल जो काम करने वाले जो लोग हैं, या कंसोलिडेटेड पर जो काम करने वाले लोगों को सरकार यहाँ एक ठोस सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। हालांकि पीछे इन्होंने कैबिनेट जो इस सरकार बनी है इन्होंने भी एक कैबिनेट की है और 100 दिन का टारगेट दिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि इमीडिएटली जो ये डेली वेजरों का जो इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए। इसके साथ मुलाजमों की जो परमानेंट मुलाजम हैं उनकी भी बहुत सारी डिमांड है। आप देख लीजिए, यहाँ डीए जो है, डीए जो लद्दाख सेंटर ने दे दिया, उसके बाद लद्दाख वालों ने भी दे दिया, लेकिन यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की यूटी की सरकार है अभी तक हमारा जो है डीए इन्होंने रिलीज़ नहीं किया गया। लद्दाख वालों ने जो है 10% मेडिकल लॉसेस जो है पेंशनर को दे दिया 1/4/2020 से, लेकिन वो फाइल भी यहाँ प्रोसेस है, लेकिन अभी तक उसका भी कुछ भी नहीं हुआ। HRA 2% है, वो भी सरकार की फ़ाइल अंडर प्रोसेस है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ जो मुलाजम पिछले 8-9 महीने में जो रिटायर हो गए हैं
उनके जो एमालोमेंट्स हैं, जीपी फंड्स है उनका, उसके बाद जीपी फंड है, कम्यूटेड है, लीव सैलरी है, 8-8 महीने तक उनका अपना पैसा जो है वो पड़ा हुआ है। या इन एक्टिव सर्विस में जो मुलाजम जहाँ काम करते हैं उनका जीपी फंड है, हमारा अपना जीपी फंड है। जब हमें 8 महीने के बाद जीपी फंड नहीं मिलेगा, उस मुलाजम ने अप्लाई किया है, या तो उसका बेटे की या बेटी की शादी है, या कोई उसका फैमिली में से कोई बीमार हो जाता है, लेकिन 8 महीने के बाद जब उसका वो पैसा मिलेगा तो वो मुलाजम बेचारा मजबूर हो के बैंक से लोन लेता है। लोन लेके वो बेटे की शादी या वो ट्रीटमेंट जो है अपने फैमिली का किसी फ़र्द का वो करवाता है। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। हम ये कहना चाहते हैं ये जितने मुद्दे हैं जेन्युइन एंड जस्टिफाई मुद्दे हैं, सरकार को इमीडिएटली इन इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। और प्रेजेंट जो गवर्नमेंट बनी है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, हम उनसे भी अपील करते हैं कि ये जितने भी मुद्दे हैं ये प्रायोरिटी बेसिस पे इनको हल किया जाए। आते हैं हम आपके पास दोबारा से और जानते हैं कि कश्मीर से आए हैं, वाइल्ड लाइफ के मेंबर हैं, यहाँ पे मंत्री साहब से मिले तो क्या आश्वासन दिया और क्या लेटर लिखा, और क्या लगता है आपको क्या कितनी जल्दी उस पर काम हो सकता है? सबसे पहले आपका और आपकी चैनल का मैं मतलब खुशामदीद करता हूँ। आपने हमें टाइम दिया यहाँ आने पे। हम पिछले 1 साल से ये बाबू हुसैन मलिक की सरबराही में हम ये EGAR जो है ट्रेड यूनियन, इनके वसादत से हम हर जगह अपनी फोरम ये मसला उठाते रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास कर कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन आज हमें उम्मीद है कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है इन्होंने ऐलान तो किया है, और ये हम मंत्री से जब हमें वाइल्ड लाइफ की जो आपने अपनी जो लेटर दी उसके ऊपर उन्होंने क्या सैंक्शन किया और आपके जो अथॉरिटी में बैठे हुए ऑफिसर उनको क्या कहा? उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि हम आपका जो ये मसला है इसको पूरा तरीके से एड्रेस करें। क्या मसला है? ये बेसिकली हम 754 इस वक्त जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे हम काम कर रहे हैं 7454। हाँ, तो उसके मतलब हम चीफ साहब से भी मिले 2-3 बार, पिछले 1 साल से हम मिल रहे हैं उनको। तो अभी मंत्री साहब से भी 2-3 बार मुलाकात हुई, उन्होंने पूरा हमें मुतमिन किया कि हम आपका ये मसला करेंगे। बेसिकली हमें जो है स्कीम में रखा है, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है, हमें आता नहीं है पैसा, लेकिन काम हम 24 आवर्स अवेलेबल हैं। वो डिपार्टमेंट को भी पता है, हर जगह कन्फ्लिक्ट है जो भी वो भी हम हैंडल करते हैं। फॉरेस्ट में फायर फाइटिंग, एंटी पोचिंग सब हम हैंडल करते हैं। लिहाजा हमारी पूरी सरकार से गुजारिश है। उस पर लिखा हुआ है कि क्या इतनी सैलरी होनी चाहिए या हमें पक्का किया जाए या आप डेली वीजर हैं? नहीं, बेसिकली हम उसकी डिमांड तो अभी नहीं कर, जब पॉलिसी बनेगी तो सबके लिए बनेगी। हम कहते हैं अगर में क्या है, पॉलिसी क्या है? पॉलिसी जो रेगुलाइजेशन के लिए है वो पॉलिसी बनेगी तो वो अलग मैटर है, लेकिन हमारा ये डिमांड है कि हम अगर दिन में काम करते हैं 30 दिन का, तो 30 दिन की हमने जो आप वाइल्ड लाइफ में काम करते हैं कौन सी जी, जगह? मैं गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हूँ, उस रेंज से हूँ जी। जनाब। तो फिर क्या लगता है आपको कि जो लेटर दी आप खुद गए, मंत्री साहब ने लिख के दिया और वो चीफ आपके ऑफिसर के पास पहुंची? जी, अभी उन्होंने उनको फॉरवर्ड कर दी है, मेल कर दी है। उम्मीद है आश्वस्त हैं कि होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। पूरी उम्मीद है कि हमारे आप आए इतनी दूर से, चलो कुछ ना कुछ तो राहत होगी। हम एक बार नहीं, हमारा ये इस पिछले 3 महीनों में ये तकरीबन चौथा चक्कर है इधर जम्मू में। हम कश्मीर से आते हैं इसी उम्मीद से कि हमारा काम आज नहीं कल तो हो जाएगा, लेकिन इस बार पूरा लगता है कि हमें मंत्री साहब ने आश्वासन दिया कि ये मसला हल हो जाएगा। आप लेटर खुद दे के आए, खुद सब कुछ आपके सामने ही हुआ है? हाँ, सब हमारे सामने हुआ है। मंत्री साहब ने पूरा उन्हें सपोर्ट किया है, उनके सेक्शन ने भी पूरा सपोर्ट किया है। अब चीफ साहब से भी उम्मीद है कि वो भी हमारा ये मसला जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे। चलो शुक्र है फिर भी कि मंत्री साहब ने कोई स्टेप लिया और गरीब लोग, गरीब जनता, क्योंकि बड़े मुश्किल हालात हैं आज के इस महंगाई के समय में भी। अगर इंसान जो अगर जिस तरह से जानते हैं कि कितनी कितनी सैलरी ये ले रहे हैं और कितना आगे बढ़ सकते हैं अगर रेगुलराइजेशन और जिस SRO की बात आप बाबू हुसैन जी कर रहे हैं, पूरा वो हम समझाएं कि किस तरह से वो अगर करते हैं चीफ साहब, जो जिस तरह से इनके वाइल्ड लाइफ का मंत्री साहब ने लिख के दी। चलो कम से कम उन्होंने लिख के तो दिए कि आगे स्टेप तो बढ़े कि कम से कम कुछ लोग जो हैं वो कुछ आस तो रखें। देखिए, जहाँ तक इनका मसला है, जैसे बाकी डेली वेजर हैं उनको 9,350 रुपये हर महीने में मिलता है, लेकिन इनको वो चीज़ नहीं है। अब देखिए, जब उस वक़्त इनको लगाया गया, आज ये 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं, ना तो इनकी अब एज भी चली गई है, ना तो ये किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी अप्लाई नहीं कर सकते,
मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकी जो पहले जो स्कीम थी, ये फॉरेस्ट के अंडर काम करते थे। उसके बाद इनको क्या किया, कैंपा में लाया गया। कैंपा एक स्कीम है। हम ये कहना चाहते हैं, रेगुलाइजेशन तो बाद की बात है, सबसे पहले जो है जो लेटर पे ये लिखा हुआ है इनको आपने एसआरओ के तहत, तो उस तहत इनको जो बेनिफिट्स दिए जाएं। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि इनको कैंपा से आउटसोर्सेस में लाया जाए अंडर मेजर एक्ट 364, उसके अंडर लाया जाए। जब इनको 9,350 रुपये जैसे बाकी के डेली वेजरों को मिलता है, इनको भी मिलेगा। फिर उसके बाद पॉलिसी बनेगी जो सबों के लिए बनेगी। मतलब आपको हम लगता है कहते हैं कि इनके लिए वाइल्ड लाइफ के जो डेली विजिटर्स हैं या जो भी उस दायरे में आते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि कम से कम जो फाइल को उठाया गया है और थोड़ा सा मंत्री साहब की तरफ से चीफ साहब को भेजा गया और उस पर कुछ जो भी कार्रवाई होगी तो इन डेली विजिटर्स को फ़ायदा होगा। देखिए, जनवरी 2024 में एक लेटर निकली थी इनकी, लेकिन अभी तक इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपने अगर इतने टाइम से अगर वो जवाब नहीं देते, चीफ वाइल्ड लाइफ अफसर का ये बनता था कि आप उनको लेटर निकलते, रिमाइंडर देते कि इनकी इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंचने चाहिए, लेकिन नहीं पहुंची। इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। आज चलो सरकार बनी है, सरकार ने यहाँ से मंत्री को मिले, हमने ब्रीफ किया, सब कुछ वहाँ से लेटर निकली है। उन्होंने का सारा बताया है कि 754 जो लोग हैं इनकी लिस्ट हमें भेजो। तो आप उसको जवाब, यहाँ से अगर लेटर गई है वो जवाब इनको देना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इमीडिएटली किन किन इश्यूज़ पे आपने किन किन मंत्रियों के साथ बात की, अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो? देखिए, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, सुरेंद्र चौधरी साहब को मिला हूँ। उसके बाद एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर नासिर असलम वानी साहब को मिला हूँ। जावेद राना साहब को मिला हूँ। सकीना यत्तू को मैं 3-4 बार मिला हूँ। उसके बाद जावेद राना साहब को मिला हूँ, सतीश शर्मा को मिला हूँ, पूरी कैबिनेट को मिला हूँ। मैंने उनको सबों को ये चीज़ें बताई हैं। और डेली वेजर का जो हमारा एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर के तले है, वो सबसे मेन मुद्दा जो है, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजर जिसको 20 और 25 साल से पीसा जा रहा है, वो डेली वेजर का मुद्दा है। और हम ये कहना चाहते हैं, हम बार बार एलजी साहब को भी ये बात बताना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस पर तो कुछ किया ही नहीं, ना तो कोई पॉलिसी बनी। हालांकि यहाँ से जब यहाँ यूटी बना गया, उसके बाद भी इन्होंने कहा कि हम सबसे पहले प्रायोरिटी पर जो है डेली वेजरों का जो मुद्दा है वो रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद सरकार गवर्नमेंट से इन्होंने डिपार्टमेंटों से इंफॉर्मेशन भी मंगाई और यहाँ से भेज भी दी, होम मिनिस्टर तक भी पहुँच गई, लेकिन फिर उसका आउटपुट तो अभी तक कुछ भी नहीं निकला है। हम ये कहना चाहते हैं कि वन टाइम ये सेटलमेंट करें और ये डेली वेजरों का जो मुद्दा है सरकार को ख़त्म करना चाहिए। मंत्री अगर एनसी सरकार की बात करें तो वो एक दो चीज़ें जो बड़ी प्रायोरिटी में बोलते हैं। सतीश शर्मा जी ने भी परसों में बात की थी स्पोर्ट्स को लेके, तो उन्होंने भी रैबरे खेल के टीचर्स भी मिले थे, तो उसमें इन्होंने बताया था कि डेली विजर और रैबरे खेल और कुछ और डिपार्टमेंट है जिनके जो वो प्रायोरिटी पे उन्होंने ये जो रखा हुआ। क्योंकि जावेद राणा जी हो गए या उमर साहब खुद हो गए, चीफ मिनिस्टर साहब, हर जगह ये चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और ज़रूर जो है वो जल्द से जल्द हो सकता है कि कुछ आगे जो इनका जो स्टेप है डेली विजर्स या जितने भी अन्य इश्यूज़ हैं, जितने भी, जैसे इन्होंने कहा कि वाइल्ड लाइफ के आज मुलाकात की है और हो सकता है कि जल्दी कुछ अच्छा जो स्टेप लिया जाए और उन लोगों के काम हैं जो जिस तरह भी एसआरओज़ या कोई भी चीज़ें हैं उस पर जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई की जाएगी। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हायर अथॉरिटी तक जो आप लोगों की आवाज़ है वो पहुँचे। शुक्रिया।